हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की क्लासेस। आज हम बताएंगे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तो नया है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी नए वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, यूरोप और अमेरिका, अमेरिका और सोवियत रूस और यूरोप, अमेरिका और जर्मनी। तो पहला का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, अमेरिका और सोवियत संघ और यूरोप और जापान, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका दूसरा का जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, अमेरिका और सोवियत संघ। ये तीसरा प्रश्न है, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, भारत और चीन, जापान और जर्मनी, अमेरिका और सोवियत संघ और यूरोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अमेरिका और सोवियत संघ। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, इटली। चौथा का जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, यूरोप। चलिए पांचवा प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य नेता थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो पंचमा का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सन 1961 में बेलग्रेड में, सन 1965 में दिल्ली में, सन 1962 में मिस्र में, इनमें से कोई नहीं। तो छठा का जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, सन 1961 में बेलग्रेड। सातवां प्रश्न है, क्यूबा का प्रीसाइल संकट किसके लिए था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ। तो सातवां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न है, धारी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? तो आठवां का जो राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन है, चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है, जर्मनी, इटली और जापान, रूस, फ्रांस और जर्मनी, जापान, इटली और अमेरिका, जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा आठवां का ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, जर्मनी, इटली और जापान। चलिए नौवां प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जर्मनी, फ्रांस और इटली, जर्मनी, इटली और जापान, रूस, जापान और फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस और रूस। तो नौवां का जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, जर्मनी, फ्रांस और इटली। 10वां प्रश्न है, दूसरा विश्व युद्ध कब तक हुआ? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सन 1941 से सन 1945 तक, सन 1940 से सन 1944 तक, सन 1944 से सन 1951 तक, इनमें से कोई नहीं। तो 10वां का जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, सन 1941 से सन 1945 तक। चलिए 11वां प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, समाजवादी क्रांति के नेता, सोवियत संघ के महासचिव, रूस के राष्ट्रपति, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। तो इसका 11वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सोवियत संघ के महासचिव। 12वां प्रश्न है, येल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, अमेरिका, सोवियत संघ, एस्टोनिया गणराज्य, रूसी गणराज्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12वां का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, रूसी गणराज्य। चलिए 13वां प्रश्न है, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 3 खेमों में, 4 खेमों में, 2 खेमों में, 5 खेमों में। तो 13वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2 खेमों में। 14वां प्रश्न है, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, इसमें कितने देश शामिल थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 10, 12, 18, 14। तो 14वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 12। चलिए अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सन 1914 से सन 1921 तक, सन 1919 से सन 1925 तक, सन 1914 से 1918 तक, सन 1800 से सन 1810 तक। तो 15वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सन 1914 से सन 1918 तक।
16वां प्रश्न है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया? आपके सामने चार ऑप्शन है। सन 1944 में, सन 1945 में, सन 1940 में, सन 1942 में। तो 16वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सन 1945 ईस्वी में। 17वां प्रश्न है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। सितंबर 1989, सितंबर 1990, अक्टूबर 1990, जनवरी 1991। तो 17वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अक्टूबर 1990। चलिए अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। 25 दिसंबर 1990, 25 जनवरी 1991, 25 नवंबर 1992, 25 दिसंबर 1991। तो 18वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 25 सितंबर 1991। चलिए अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। 1945 के बाद, 1939 के बाद, 1918 के बाद, 1914 के बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा 19वां का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1945 के बाद। 20वां प्रश्न है शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। सकारात्मक, नकारात्मक, सक्रिय और हस्तक्षेप, इनमें से कोई नहीं। तो 20वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सक्रिय और हस्तक्षेप। 21वां प्रश्न है प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। 10, 7, 25, 15। तो 21वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 25 देशों ने भाग लिया था। 22वां प्रश्न है शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। 1944, 1945, 1946, 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा 22वां ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1944। 23वां प्रश्न है शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। अमेरिका, चीन, फ्रांस, सोवियत संघ। तो 23वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, अमेरिका कर रहा था। 24वां प्रश्न है सीटो और सेटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। संस्थापक कौन सा देश था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो 24वां का जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, अमेरिका। 25वां प्रश्न है इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सुकर्नो, अराफात, मार्शल टिटो, पंडित नेहरू। तो 25वां का जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, सुकर्नो। चलिए 26वां प्रश्न है दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन के नेतृत्व किसने किया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। 26वां का जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, सोवियत संघ। चलिए 27वां प्रश्न है पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव से, शैथिल्य से, उत्तर शीत युद्ध दौर से। तो इसका जो राइट आंसर होगा 27वां का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, शीत युद्ध से। 28वां प्रश्न है किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, श्वेत रूस और जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और श्वेत रूस और यूरोप। 28वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और श्वेत रूस। 29वां प्रश्न है शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। तो 29वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, रूस। चलिए 30वां प्रश्न है शीत युद्ध के दौरान पश्चिम गठबंधन का अगुवाई कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है। सोवियत रूस, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 30वां का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अमेरिका। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।